राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार शनिवार को डीडवाना मुख्यालय पर वर्ष 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश नाहर सिंह मीणा के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोकसभा अदालत में न्याय की चौखट पर वर्षों से लंबित विवादों को केवल सुलझाया गया और बल्कि कई टूटे हुए परिवारों को। शिवसेना ने जबलपुर के संजीवनी नगर स्थित शराब दुकान को हटाने और मध्य प्रदेश की आबकारी नीति में बदलाव की मांग को लेकर कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी एवं आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा। महानगर प्रमुख मुकेश सराठे और जिला प्रमुख शेलू पटेल के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया, शराब दुकान के आसपास आए दिन मारपीट, छेड़छाड़ और नशे के हंगामे देखने को मिले। जालौन में मायके आई महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पर प्रधान पुत्र पर जबरन हवस का शिकार बनाने का आरोप लगा है। मामला कोच कोतवाली क्षेत्र जनपद जालौन का है। मायके आई महिला को गांव के प्रधान पुत्र ने निशाना बनाया। आरोप है कि महिला को पशुवाड़े से जबरन कमरे में ले जाया गया। महिला ने आरोपी पर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया। जालौन में मजदूरी मांगने पर दंपति से मारपीट का आरोप लगा, जहां दबंग हलवाई समेत 6 अज्ञात लोगों पर हमला करने का आरोप लगा है। हरिपुरा जालौन निवासी महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है हलवाई ब्रजमोहन उर्फ बल्लू कुशवाहा काम कराने के लिए अपने साथ ऐट ले गया था, जहां महिला पूड़ी बेल्डिंग और उसके पति वेटर का काम करता। जालौन के कोच में विकास कार्यों को गति देते हुए शनिवार को महंत नगर स्थित तरसुली पंप से पिंडारी रोड स्थित संतोषी माता मंदिर तक प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मूलचंद निरंजन ने फीता काटकर एवं विधि विधान से भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बीच। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में आज कलेक्टर कार्यालय परिसर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर, उद्यान क्षेत्र, कार्यक्रम कक्षों और गलियारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर विशेष साफ सफाई की गई। स्वच्छता अभियान के दौरान कोरबा के डिज्नीलैंड मेले में जहां पर देर रात जमकर हंगामा हुआ, जहां पर टिकट विवाद को लेकर दंपति और झूला कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वायरल वीडियो के आधार पर मानिकपुर चौकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेले के मैनेजर समेत कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लगातार विवादों के बाद बाकी मोगरा क्षेत्र के जहां सर्वांगीण विकास एवं जन सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से आज नगर पालिका परिषद बांकी मोगरा की सामान्य सभा की महत्वपूर्ण बैठकें हुई। काउंसिलिंग की सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में विभिन्न वार्डों की विकास की नई इबारत के लिए करोड़ों रुपए की विकास कार्यों के लिए मंजूरी भी मिली। और बाकी पीलीभीत थाना जहानाबाद पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित जहां पर अल्प्राजोलम नशीली टैबलेट बरामद की। पुलिस ने 2 कारों, नकदी, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड भी कब्जे में लिए। 1,20,000 प्रतिबंधित जहां पर अल्प्राजोलम नशीली टैबलेट बरामद की गई, जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपया की जा रही है। थाना गंगोह क्षेत्र के गांव इस्सोपुर स्थित आईटीआई संस्थान में तैनात एक चौकीदार की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया। चौकीदार का शव आईटीआई परिसर में बरामद स्थित खेत में मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर चौकीदार की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या की। सुबह खेत में शव पड़े होने की सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सतना शहर में स्मार्ट सिटी और सीवर परियोजना के नाम पर खोदे गए गड्ढों को लेकर अब व्यापारियों का धैर्य जवाब दे दिया है, जहां पर पिछले कई महीनों से शहर की बदहाल सड़कों, धसी हुई फिलिंग और अधूरे रोड रिस्टोरेशन की मार झेल रहे व्यापारियों ने शनिवार को जय स्तंभ चौक में विरोध प्रदर्शन कर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी जाहिर की। राजधानी में सोशल मीडिया में डॉन बनने की और लाइक फॉलो की सनक बढ़ी है, जहां पर टीन एजर्स के अलावा पढ़ी लिखी महिलाओं के अवैध हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट करने की बड़ी प्रवृत्ति, जहां अपराध का डिजिटल ग्लैमराइजेशन समाज के लिए चिंताजनक है। पहला वीडियो शहर के प्रसिद्ध स्कूल महिला लेक्चर का है। पीजीआई के संविदाकर्मी का बेरहमी से हत्या का मामला, सिर कुचलकर उसे मौत की घाट उतारा गया। प्लांट में खून से लथपथ शव पड़ा हुआ मिला। सूरज गौतम की हत्या से सनसनी भी फैल गई। सूरज की मां भी पीजीआई में कार्यरत है। 28 वर्षीय युवक की हत्या की जांच जारी है। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, पूरी वारदात बताई जा रही है।
टिंडोना के पास सिचौली गांव में सड़क किनारे नाली में नवजात बच्ची का शव मिला। सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन एवं पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे एम्स रायबरेली रेफर कर दिया। डॉक्टरों द्वारा जांच के दौरान बच्ची का वजन कम पाए जाने पर उसे बेहतर। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की। आरोपी चोरी की बाइक बेचने की फिराक में खंडर में छिपाकर बैठा था, तभी पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दबिश देकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। राष्ट्रीय लोक अदालत बस्ती कोर्ट में हुआ आयोजित, जहां पर न्यायमूर्ति इलाहाबाद राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर फीता काटने लगी और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। जेल में महिलाओं द्वारा बनाए गए सजावटी सामानों का भी न्यायमूर्ति ने सराहना की। लगे लिफ्ट का भी न्यायमूर्ति ने फीता काटकर उद्घाटन किया। फिलहाल समझौते पर भिलवाड़ा से युवक चढ़ा पानी की टंकी पर मौके पर भारी भीड़ मौजूद हो गई। बता दें कि नशे में धुत ये युवक बताया जा रहा है। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को टंकी से उतारने के प्रयास जारी हैं और उसके बता दी जानकारी के मुताबिक पहले भी ये युवक टंकी पर चढ़ चुका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कावाखेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विरायनगर खुर्सीपार थाना अंतर्गत 13वें दिन पूर्व रात में 2 दोस्तों ने एक युवक के साथ मारपीट की, जहां पर आरोपी को टोक दिया और इससे गुस्साए आरोपी ने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। इलाज के दौरान शरीर के दौरान जहां पर दम तोड़ दिया। इससे पहले भी रजत कुशवाहा की भी मौत हो चुकी है। पूरा मामला भिलाई साहब को बता रहे हैं। चाकू से हमले से गंभीर दूसरे युवक की 13 दिन बाद मौत। गोंडा से एक ऐसी खबर जिसने समाज में नई सोच और नई बहस को जन्म दिया। जहां आज भी सदियों पुरानी परंपराओं और आडंबर देखने को मिलते हैं, वहां गोंडा के नवाबगंज ब्लॉक के ग्राम सतिया सुरजापुर में एक युवक ने बिल्कुल अलग राह चुनी। इस अनोखे संवैधानिक विभाग की चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी तेज होती हुई नजर आ रही है। जनपद हरदोई के संडीला में अवैध सट्टा कारोबारी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। नगर में खुलेआम सट्टा संचालन के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाए। पूर्व कोतवाली विद्यासागर पाल के समय में ये भय रहता था और जहां सट्टा माफियाओं के फिर से सक्रिय होने की चर्चा भी है। नगर वासियों ने सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौसम का मिजाज बदला। राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शहर में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और इसी दौरान कुछ क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी है। हालांकि 11 मई के बाद इन मौसमी गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने की उम्मीद है। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर टोल प्लाजा पर दबंगई और मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि 5 गाड़ियों में पहुंचे लोगों ने टोल टैक्स देने से इनकार कर कर्मचारियों से अभद्रता की। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला सुपरवाइजर के साथ बदसलूकी और जातिसूचक टिप्पणी दी। टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट और धमकीबाजी के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की प्रेस वार्ता के बाद अचानक विवाद खड़ा हो गया। एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान टिकट की मांग को लेकर माहौल गर्मा गया। बताया गया कि जलपान के दौरान एक मुस्लिम जहां पर फ्लोरन ने मुरादाबाद सीट पर स्थानीय प्रत्याशी उतारने की मांग उठाई। स्कॉलर ने इंजीनियर सलीम। रायपुर के टाटीबंद स्थित सीपीएस स्कूल के पास देर शाम बड़ा हादसा हो गया। स्कूल परिसर के पास रेत में खेल रही 3 बच्चियां जेसीबी की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन जेसीबी की मदद से एक बड़ी दीवार तोड़वा रहा था। दीवार के पीछे खेल रही बच्चियों पर ध्यान न देने से अचानक दीवार उनके ऊपर जा गिरी। हादसे में बच्ची राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधायक दलीश्वर साहू अपने बयान को लेकर के फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, जहां केपीडी एवं बदेला गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर विधायक निवास पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के गुस्से में के बीच विधायक दलेश्वर साहू ने 1 महीने में सड़क निर्माण करवाने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुई 2 स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने CEIR पोर्टल, सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इनपुट के आधार पर कार्रवाई की। पहली घटना में वादिनी अनम परवेज का पर्स छीना गया। पर्स में 2 मोबाइल फोन और कुछ कैश था।
बचेगढ़ थाना क्षेत्र के सिहेरा गांव के पास चलते ऑटो से गिरकर एक महिला घायल हो गई। घटना के बाद ऑटो सवार परिजनों की मदद से घायल महिला रेखा गौड़ निवासी नोहटा को इलाज के लिए बचेगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायल महिला की बहन ने बताया कि वह बहन के साथ फेरी लगाकर लौट रही थी, तभी ऑटो उछल गया जिससे बहन सड़क पर जा गिरी। दाद शहर में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और इसी कड़ी में 26 अप्रैल से यातायात थाना पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों, मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार वाहन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। जबलपुर से अहमदाबाद की ओर जा रही एक तेज रफ्तार बस ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी, जिससे एम्बुलेंस में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की अस्पताल लाते समय मौत हो गई। बताया जाता है कि बस से जबलपुर से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। जैसे ही खीरी गांव के पास पहुंची, इसी समय सामने से मरीज को लेकर आ रही एक एम्बुलेंस को उसने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एम्बुलेंस पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए एक शानदार खबर। अगर आप बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन यानी IRCTC आपके लिए लेकर आया है खास तोहफा। 12 जून 2026 को इंदौर से भारत गौरव डील्स AC ट्रेन रवाना होने जा रही है, जो आपको सीधे नेपाल की आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएगी। महिला से बीच सड़क पर मारपीट का मामला सामने आया, जहां गाली गलौज का विरोध करने पर दबंगों का हमला देखने को मिला। महिला के बाल पकड़कर सड़क पर गिराकर उसे पीटा गया। बचाने आए बेटे के साथ भी मारपीट की गई। घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अमित राठौर और आशीष राठौर पर आरोप लगाए हैं, जहां पुलिस मामले की जांच। होमगार्ड के जवान ने फांसी लगाई। होमगार्ड कार्यालय के बाथरूम में फांसी लगाने का मामला सामने आया। कारण अज्ञात है, जहां होमगार्ड जवान का नाम विनोद मैरावी बताया जा रहा है। रेंगाखार जंगल का ये निवासी है। शराब के नशे का ये जवान आदी था। पुलिस मौके पर पहुंची है। सिटी कोतवाली के अंतर्गत नगर सेनानी कार्यालय के बैरक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मसूरी के कुलड़ी स्थित जहां पिछड़ी साईं बाबा मंदिर मसूरी के 31वें प्राण प्रतिष्ठा एवं स्थापना दिवस समारोह में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत निकाली गई भव्य शोभा यात्रा और विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर साईं बाबा का आशीर्वाद भी लिया। धमतरी में गोवंश के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि भखारा दथाना में ग्राम कोरा में गौ माता के साथ अश्लील अप्राकृतिक कृत्य किए जाने संबंधी प्राप्त शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। उनके लिखित आवेदन के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में भी लिया गया। पखानजोर जियो टावर से 5 लाख का बैटरी चोरी का मामला सामने आया। टावर में लगे 72 नग बैटरी से चोर ले उड़े, जहां बैटरी बॉक्स में ताला अटक अंदर से बैटरी गायब होने की जांच मामला सामने आया। जियो कंपनी के सुपरवाइजर ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वांदे थाना के PV 109 गोपालपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खानजूर के मांझी कुटनी गांव से किसान के खेत में रखे मक्के की फसल में अचानक आग लग गई। इस हादसे में किसान का लाखों रुपए की मेहनत जलकर राख हो गई और अब पीड़ित किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। करीब 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब फसल तैयार हुई तो उसे खेत में ही रखा गया, लेकिन अचानक लगी आग ने देखते ही देखते पूरी मक्के की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। पिपरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार चौराहे के सामने सांसद दर्शन सिंह चौधरी का पुतला फूंका। यह प्रदर्शन किसानों से दुर्व्यवहार के विरोध में किया गया। पुलिस ने पुतले की आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं उसे चारों ओर से घेरकर विरोध जारी रखा जब तक कि पुतला पूरी तरह से जल नहीं गया। अंबिकापुर में आज आदिवासी समाज की एकजुटता और विकास को लेकर के बड़ा आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद द्वारा आदिवासी महासम्मेलन CGABP वेबसाइट शुभारंभ एवं सम्मान समारोह का आयोजन राजमोहनी देवी सभागार में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर से समाज के बुद्धिजीवी, साहित्यकार और समाज सेवी भी शामिल होंगे। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के तोकिया खवासा गेट में उस समय रोमांचक नजारा देखने को मिला जब पेंच की प्रसिद्ध जुगनी बाघिनी अपने 4 शावकों के साथ सड़क पार करती दिखाई दी। अचानक सामने आए इस अद्भुत नजारे को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे और वहीं पर्यटकों ने इस नजारे को कैद कर लिया। वीडियो में जुगनी बाघिन बेहद सतर्क अंदाज में पहले सड़क पर पहुंचती हुई नजर आ रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई और मरीजों को मिल रहे उपचार की गुणवत्ता को बारीकी से देखा। मुख्यमंत्री ने स्वयं वार्डों में जाकर मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधा संवाद किया और उनसे दवाओं व अस्पताल की सुविधाओं का फीडबैक लिया। और जहां रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कंपनी के लिए नए सख्त नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। स्पैम कॉल, फ्रॉड कॉल और खराब नेटवर्क जैसी शिकायतों को अब कंपनियों को 24 घंटे सुनना होगा। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक शिकायतों का निस्तारण 15 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा, समय सीमा से ज्यादा देरी होने पर। टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में नई टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस PS लॉन्च कर दी है, जहां पर दिल्ली में इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 9.59 लाख रुपए रखी गई है और ये देश की पहली कार बन गई है जिसमें 10 लाख रुपए से कम कीमत में पैनोरेमिक सनरूफ दिया गया है। कंपनी ने इसे SUV को और जहां महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय बोलेरो लाइनअप की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें महिंद्रा बोलेरो क्लासिक, महिंद्रा बोलेरो नियो और महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस पर तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। कंपनी ने अलग अलग वेरिएंट के अनुसार एक्स शोरूम कीमतों में बदलाव किया। कुछ मॉडलों की कीमतों में अधिकतम 26,500। सिट्रॉन ने भारतीय बाजार में अपनी 3 लोकप्रिय कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जहां पर सिट्रियन वेस्टलेट और साथ ही सिट्रियन एयर क्रॉस की कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं बात की जाए सिट्रॉन C3 अब 15,000 रुपए तक महंगी हो गई है और नई कीमतें सभी वेरिएंट पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। कंपनी ने कारों के ITEL ने भारतीय बाजार में नया A100C स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जहां कम बजट में मजबूत और फीचर लोडेड फोन चाहने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर इसे पेश किया गया। फोन को मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिला है, जो इसे झटकों और गिरने से सुरक्षित बनाता है। स्मार्टफोन में 90Hz धुरंधर फ्रेंचाइजी को लेकर के फैंस के बीच एक बार फिर से उत्साह बढ़ गया। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज की सफलता के बाद अब तीसरे पार्ट की चर्चाएं तेज हैं। फिल्म को प्रोड्यूसर ज्योति ने इस साल के अंत में बड़े सरप्राइज का संकेत दिया। इसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि रणवीर सिंह और आदित्य धार की जोड़ी फिर से लौट सकती है। अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म रक्का को लेकर के इंडस्ट्री में जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। पुष्पा की तर्ज पर इस बार भी फिल्म का नाम सीधे अल्लू अर्जुन के किरदार पर रखा गया है। मेकर्स इसे एक खास रणनीति मान रहे हैं, जहां किरदार ही फिल्म की सबसे बड़ी ब्रांडिंग बनेगा। सूत्रों के मुताबिक पुष्पा की सफलता ने साबित किया अल्लू के किरदार खुद एक कल्ट पहचान। रीवा अरोरा ने जहां अपने साथ हुई एक परेशान करने वाली घटना का खुलासा किया। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फेम एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि एक डिलीवरी एजेंट ने उनके परिवार के साथ बदसलूकी की। रीवा के मुताबिक घटना करीब 10 दिन पहले की उनके घर पर हुई थी, जहां उन्होंने बताया कि डिलीवरी बॉय ने बहस के दौरान गालियां दी। इंस्पेक्टर अविनाश के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस सीरीज में रणदीप हुड्डा एक बार फिर से इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के किरदार में नजर आएंगे। निर्देशक नीरज पाठक ने 90 के दशक के उत्तर प्रदेश के अपराध और गुंडाराज के दमदार अंदाज में दिखाया गया है। नए सीजन में अपराध, राजनीति, भ्रष्टाचार और बड़े षड्यंत्र की कहानी देखने को मिलेगी। उर्वशी रौतेला ने IPL 2026 को लेकर मजाकिया अंदाज में बड़ा बयान दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने विराट कोहली को अपना जीजू बताया। उर्वशी ने कहा कि हमारे तो जीजू हैं विराट कोहली, फिर हम सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खुलकर सपोर्ट करने की बात कही। एक्ट्रेस ने बताया कि वह नियमित रूप से क्रिकेट मैच नहीं देख पाती हैं, लेकिन उसके बाद भी वह उन्हें फॉलो करती हैं और सपोर्ट करती हैं।